हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6th और 7th क्लास के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। सिंगुलर प्लूरल। पिक्चर्स आप लोगों को ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। पहली पिक्चर जो है वो एक ही आदमी की है, तो एक ही आदमी के लिए हम लोगों ने इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा है? मैन। दूसरी तरफ जाएं हम लोग राइट साइड पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितने सारे मैन हैं। तो अब हम लोगों ने 3 लोगों के लिए या उससे ज़्यादा काउंटिंग के लिए मैन की बजाय क्या लिख दिया? मैन। इसी तरह से नीचे की पिक्चर में एक कैट है, तो हम लोग कैट वर्ड CAT कैट लिख रहे हैं। अगर उनकी गिनती ज़्यादा हो गई है तो हम लोग उनके लिए कैट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो एक आम के लिए हम लोग मैंगो लिख रहे हैं और ज़्यादा के लिए हम लोग मैंगोज लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो एक नाइफ के लिए हम लोग नाइफ लिख रहे हैं, एक चाकू नाइफ, और अगर ज़्यादा गिनती हो गई तो उनके लिए हम लोग नाइफ्स लिख रहे हैं। अब अगर चारों ही एग्जाम्पल्स देखी जाए तो एक में ई लग रहा है, दूसरे में पीछे एस लग रहा है, तीसरे में पीछे ES लग रहा है और नाइफ्स में हम लोग VES लगा रहे हैं। मीन्स कि हर वर्ड को हम लोग अलग अलग तरीके से डिनोट कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति की बात की गई तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगुलर। एक व्यक्ति, एक एनिमल, एक थिंग, किसी भी एक प्लेस की बात की गई तो वो सिंगुलर है। जब ज़्यादा की बात की गई तो वो प्लूरल है। तो बच्चे आज का टॉपिक क्या हो गया? सिंगुलर प्लूरल। क्या टॉपिक हो गया? सिंगुलर प्लूरल, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर। क्या बोल देते हैं? नंबर। नेक्स्ट देखें तो आप लोगों को जैसे कि पिक्चर से ही नजर आ रहा है कि एक वर्ड को जब ज़्यादा में डिनोट करना है, प्लूरल फॉर्म में लेके जाना है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। इट मीन्स इनके रूल भी अलग अलग हैं। तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल्स। कौन से रूल्स पढ़ेंगे? सिंगुलर प्लूरल के। कौन से रूल्स पढ़ेंगे? सिंगुलर और प्लूरल के, कि एक से ज़्यादा में कैसे लिखा जाता है। हिंदी में जैसे हम लोग करते हैं एक वचन बहुवचन, हिंदी में एक वचन बहुवचन, तो इंग्लिश में क्या आ गया? सिंगुलर और प्लूरल। एक से ज़्यादा बनाने के अलग अलग रूल्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 लिखते हैं। कौन सा रूल है ये? जनरल रूल। कौन सा रूल? जनरल रूल, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या लगा देते हैं? S। अकेला S ही लगा देते हैं बच्चे। जैसे वर्ड क्या दिख रहा है आपको इस सर्कल में? कैट, तो कैट का S लगा के प्लूरल बन गया कैट्स। टॉय का टॉयज, आउल आउल्स। इस तरह से ये क्या है? जनरल रूल। जब हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स को सिंपल S लगा के प्लूरल में चेंज कर देते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है सेकंड रूल। जब नाउन जो है, जो नाउन वर्ड है हमारा, वो उसके एंड में या तो S आ रहा है, या X आ रहा है, या CH, या फिर SH। इफ़ यू सी द एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहला वर्ड क्या नज़र आ रहा है? बंच। कौन सा वर्ड है? बंच। तो बंच के लास्ट में क्या आ रहा है? CH। क्या आ रहा है? CH। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स, नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड देखें तो उसमें क्या आ रहा है? SH। क्या आ रहा है? SH, ब्रश। नेक्स्ट देखिए तो बॉक्स, X आ रहा है। नेक्स्ट इज ड्रेस, डबल S, और सिंगल S वी कैन आल्सो टेक फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज गैस, गैस में क्या आ रहा है? सिंगल S। एंड सच टाइप ऑफ वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट पे CH, SH, X, S, डबल S आ जाता है, तो उनको प्लूरल में ले जाते टाइम क्या लगा देते हैं? ES। क्या लगा देते हैं? ES। ये क्या है? सेकंड रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखें तो जब हमारे जो नाउन है, जब हमारे नाउन एंड होते हैं, वर्ड के लास्ट में Y आ रहा है, लेकिन Y से पहले क्या आ रहा है? वोवल। Y से पहले क्या आ रहा है? वोवल। वोवल यू नो वेरी वेल, कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। कौन से वोवल्स हैं?
AEIOU। तो बच्चे कीप इन माइंड कि लास्ट अल्फाबेट इज Y and before that alphabet the alphabet that is coming that is vowel। क्या आ रहा है? vowel। E Y से पहले A vowel, Y से पहले A vowel, E vowel, O vowel। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे वर्ड्स को चेंज करते टाइम हम लोग उनके पीछे क्या लगा देते हैं? एस। क्या लगा देते हैं? एस। तो क्या बन गया? की, कीज, डे, डेज। नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखें तो जब हमारे नाउन्स एंडिंग विद वाई, ये भी वाई से एंड हो रहे हैं, लेकिन उनसे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स बाय लीविंग ओनली 5 लेटर्स वॉवल्स, ऑल अदर अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। AEIOU को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट आ जाते हैं A to Z, वो सारे कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं बच्चे। किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट में। तब हम लोग Y को काट देते हैं। क्या लगा देते हैं? IES। क्या लगा देते हैं? IES। क्या वर्ड है हमारे पास? स्काई। Y लास्ट में आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है? K। और K क्या है हमारा? वोवल और कॉन्सोनेंट। बोलो, वोवल और कॉन्सोनेंट। तो ये क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? इस Y को काट के इसकी जगह पे IES लिख देंगे। लेडी, Y से पहले D कॉन्सोनेंट, लेडीज। नेक्स्ट रूल आ जाता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में नाउन जब एंड होते हैं, नाउन के एंड में जो वर्ड आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, वो F आ रहा है या फिर FE आ रहा है। कौन सा आ रहा है? F या FE। तब हम लोग उसको काट के किस में चेंज करते हैं? VES में। किस में चेंज कर देते हैं? VES में। काफ, लास्ट पे क्या आ गया? F। We will cut off F and change it into VES. Next is life. Last 2 letters are FE. Then F will be cut off, change into lives. Next rule number 6 is when our nouns end with F and FE, change by putting S. ये 6 words हैं बच्चे। When they end with F or FE, but we don't change them into VES. VES में चेंज नहीं करते, उनके पीछे क्या लगा देते? सिंपल S। क्या लगा देते हैं? S। रूफ, रूफ्स, सेफ, सेफ्स। सेम ऐसे ही S लगा के इनको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाउन्स एंडिंग विद O। जब लास्ट पे क्या आ रहा है? O। लास्ट पे क्या आ रहा है? O। लेकिन O से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। O से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स AEIOU, 5 वोवल्स को छोड़ के जो बाकी के अल्फाबेट बचे वो कॉन्सोनेंट। अब फर्स्ट वर्ड इज इको। इको में लास्ट लेटर इज O, बट उससे पहले आने वाला H। H इज आर कॉन्सोनेंट। तो क्या आगे इसके पीछे? ES प्लूरल में, इकोस। नेक्स्ट देखें हीरो। हीरो में लास्ट में O, लेकिन उससे पहले R कॉन्सोनेंट, चेंज इनटू ES, हीरोज। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8। जब नाउन्स एंड होते हैं विद O से ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन O से पहले आने वाला लेटर क्या है? वोवल। O से पहले आने वाला लेटर वोवल। AEIOU में से कोई भी अल्फाबेट, देन इट चेंजेस इनटू ओनली S। ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S में चेंज करेंगे। रेडियो, लास्ट लेटर इज O और O से पहले I हमारा वोवल है, तो किस में चेंज हो गया? रेडियोस। इसी तरह से कुकू, लास्ट इज O और O से पहले फिर से अल्फाबेट वोवल O आ रहा है, तो कुकुस में चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 9 आ जाता है, कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं, उनका कोई रूल नहीं है बच्चे, जैसे उनको बताया गया है वैसे ही आपने लिखना है। इनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हाउ यू हैव टू चेंज दीज वर्ड्स। जैसे मैन, मैन का क्या आ गया? मैन।
फुट का फीट, टूथ टीथ, गूस गीस, ऑक्स ऑक्सन। ये क्या है? इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं। कई बार क्या होता है, रूल नंबर 10 देखें तो कंपाउंड नाउन्स आ जाते हैं। कंपाउंड नाउन मीन दो वर्ड जो हैं अलग अलग, उनको हम लोग दोनों को ही प्लूरल में लिखते टाइम चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो मैन मैन में चेंज हो गया, सर्वेंट सर्वेंट्स में, विमेन टीचर वुमेन विमेन में, टीचर टीचर्स में, विमेन सर्वेंट विमेन सर्वेंट सर्वेंट्स में। इसी तरह से अब 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड हम लोग क्या करते हैं, नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते टाइम सेंटेंसेस में बच्चे चेंज करते हैं। और जब हम लोगों ने सेंटेंस में चेंज करना है तो वाइल चेंजिंग सिंगुलर सेंटेंस इनटू प्लूरल फॉर्म वी हैव टू चेंज हेल्पिंग वर्ब आल्सो। हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई डज तो किस में बदल जाएगी? डू में। जब सेंटेंस को किस में लिख रहे हैं? प्लूरल में। अगर डिड आ जाती है तो वो चेंज नहीं होती है। अगर वॉज आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? वर में। इज किस में चेंज हो जाता है? आर में। एम किस में चेंज हो जाता है? आर में। हैज किस में चेंज हो जाता है? हैव में। इनको बच्चे आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोगों को एक सेंटेंस को सिंगुलर से प्लूरल में करना है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। इसकी एग्जाम्पल देखें तो द मंकी वॉज इन द केज। मंकी चेंज होकर मंकीज में, वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, किस में बदल गई? वर में। केज किस में बदल गया? केजेस में। तो सेंटेंस क्या आ गया? द मंकीज वर इन केजेस। जो बच्चे मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल का चैप्टर करवाया है उसी से रिलेटेड मैं होमवर्क दे रही हूँ। इसमें होमवर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ। प्लूरल फॉर्म मतलब आपने एक से ज़्यादा बनाने हैं। रूफ रूफ्स। इसी तरह से नेक्स्ट 5 आपने खुद करने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ। जो आपने प्लूरल लर्न किए हैं उन्हीं को सिंगुलर में चेंज करना है। फॉक्सिस का क्या बन जाएगा? फॉक्स। तो टीथ का पढ़ा है आपने पीछे, यू कैन राइट, तो इनको आपने खुद लिखना है। नेक्स्ट देखो बेटे, मैंने आपको पहले ही करवाया कि सेंटेंसेस को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह से एक्सरसाइज भी है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मैंने आपको सॉल्व करके दी है। द नाइफ इज ऑन द शेल्फ। तो नाइफ चेंज करते टाइम VES नाइफ में, इज आर में, ऑन द शेल्फ शेल्फ में। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? द नाइव्स आर ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस सेकंड से लेके 6 तक आपने खुद प्लूरल फॉर्म में चेंज करने हैं। थैंक यू।